महाकुंभ पर सियासत की स्थिति यह है कि अब संगम के जल तक पर यह होने लगी है, क्योंकि सवाल ये उठा कि क्या प्रयागराज में जिस संगम में डुबकी लगाने की आस्था के साथ लोगों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, क्या वही जल प्रदूषित है और नहाने लायक नहीं। सियासत बताएं उससे पहले इस सवाल की वजह समझते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि गंगा घाट समेत प्रमुख संगम घाट तक में प्रमुख स्नान दिवस के दिन जल प्रदूषित रहा। कुल 6 पैमानों पर गंगा और यमुना नदी के पानी को जांचा गया है। इसमें पीएच यानी पानी कितनी अम्लीय या क्षारीय है, फीकल कोलिफॉर्म, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन शामिल है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा गंभीर श्रेणी में होना बताया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के अनुसार प्रयागराज में पानी को बिना प्यूरिफिकेशन और डिसइंफेक्ट किए नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस गंगा यमुना सरस्वती के संगम वाले प्रयागराज में लोग स्नान करके पाप धुलने का विश्वास रखते हैं, क्या वो जल अभी स्नान लायक सुरक्षित नहीं? क्या जिस संगम जल को लोग स्नान करने के बाद बोतल कैन में भरकर पवित्रता के भाव के साथ ले जाते हैं, वो असुरक्षित है? इन दो सवालों की वजह इस रिपोर्ट में है। इसे बनाया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और एनजीटी के सामने पेश किया। सरकारी रिपोर्ट कहती है 14 जनवरी को पहले शाही स्नान के दिन संगम घाट पर ही खतरनाक फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 11,000 थी। 20 जनवरी को संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा 49,000 पहुंच गई, जबकि सीपीसीबी के अनुसार फीकल कोलिफॉर्म की अधिकतम सीमा 2,500 प्रति 100 मिलीलीटर होनी चाहिए। अब तो एनजीटी ने कह दिया है कि पानी बहुत खराब है, स्नान लायक नहीं। और हमारे आज के जमाने में सब गूगल और इस नई नई चीजों से सब पता कर लेते हैं। एनजीटी ने जो कहा है वो बैक्टीरिया आता कहां से आप भी जानते हो। जब इन्हें इतना मौका मिला तो नाले क्यों नहीं रोके इन्होंने गंगा जाने में? अगर नाले रुक गए होते और सही तरीके से शौचालय बनाए होते। एनजीटी ने साबित कर दिया है कि इनकी जो व्यवस्था थी वो खराब थी। दुनिया के सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन है, ये इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। इसमें हम सब क्या और सहयोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। केवल कमियां ढूंढना, एक तरह से अपनी जो हमारा गर्व करने वाला जो विषय है उसको ये निगेटिविटी फैलाना, ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति को ये जो नहीं मानने वाले लोग हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो वोट की राजनीति से डरते हैं। उनको ये डर सता रहा है कि ये पूरे देश एक तरफ चल पड़ा है। आप कुंभ में जाकर के देखिए, ऐसा नहीं है, आप पूरे देश निकल पड़ा है। और जो आशा थी उससे कई गुना ज्यादा जो है लोग आज कुंभ में आ रहे हैं। जो नमामि गंगे के नाम पर योजना बनी थी और 20,000 करोड़ की योजना थी, 20,000 करोड़ की योजना में कानपुर और प्रयागराज में कितना काम हुआ, इसका जाकर के आप भौतिक सत्यापन करा सकते हैं। इसका आप सीएजी रिपोर्ट से भी आप जानकारी कर सकते हैं। नमामि गंगे के नाम की योजना का बंदरबाट हो गया, पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और बड़े बड़े सीवेज अभी भी कानपुर से लेकर के जो है प्रयागराज तक गंगा के पानी में जाते हैं, जहां पर इसीलिए गंगा के पानी का सदैव बीओडी बढ़ा रहता है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ा रहता है, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा है, केमिकल्स बढ़ रहे हैं। महाकुंभ के दौरान गंगा को निर्मल बनाए रखने का जिम्मा प्रयागराज नगर निगम और उत्तर प्रदेश जल निगम के पास है। जरूरी है सरकारी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब प्रशासन इस भरोसे को मजबूत करे कि जिस जल में ट्रेनों के धक्के खाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर लोग स्नान करने पहुंचे या उस जल को अपने साथ पवित्रता के साथ ले आए, उसकी निर्मलता और स्वच्छता पर कोई संकट नहीं है।